कि है आपका 10 मार्क का क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये वाला क्वेश्चन। तो चलो शुरुआत करते हैं इस टॉपिक का। तो ये जैसे कि मैंने बताया ये 10 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप डिटेलली यहाँ पे आप आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है, इस वीडियो में। तो मैं इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाला हूँ: डेफिनेशन, एपिडर्मोलॉजी, इटियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल टाइप्स, हिस्टोपैथोलॉजी, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशन, मैनेजमेंट, मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन और लास्ट में कंक्लूजन। तो बेसिकली प्री कैंसरस लीजन और प्री कैंसरस कंडीशन दो टाइप होते हैं। प्री कैंसरस लीजन होता क्या है? ये बेसिकली इट इज़ ए मॉर्फोलॉजिकल ऑल्टर्ड टिश्यू इन विच कैंसर इज मोस्ट लाइकली टू अकर दैन इन इट्स अपारेंटली नॉर्मल, ठीक है। ये वाला इसके अंदर आपका कैंसर होने का चांसेस होता है। और प्री कैंसरस कंडीशंस क्या होता है? सिग्निफिकेंटली इंक्रीज रिस्क फॉर कैंसर्स, ठीक है। और इसका एग्जांपल क्या होगा प्री कैंसरस लीजन का? ल्यूकोप्लेकिया होगा और एरिथ्रोप्लेकिया भी हो सकता है। और इसके अंदर प्री कैंसरस कंडीशंस का ओरल लाइकल प्लानस, ठीक है, और सिफिलिस। तो नेक्स्ट बात करेंगे डेफिनेशन का, डेफिनेशन ऑफ ल्यूकोप्लेकिया। तो WHO ने 1978 में डेफिनेशन दिया है: ल्यूकोप्लेकिया इज द वाइट पैच और प्लाक दैट कैनॉट बी स्क्रैप्ड ऑफ एंड कैनॉट बी कैरेक्टराइज्ड क्लिनिकली और हिस्टोपैथोलॉजिकली एज एनी अदर डिसीज, ठीक है। इसको आप ये वाला जो कंडीशन होता है इसको आप स्क्रैप नहीं कर सकते हो, ठीक है। इट इज़ ए मोस्ट कॉमन पोटेंशियली मैलिग्नेंट डिसऑर्डर, ठीक है, ऑफ ओरल कैविटी। तो इसका एपिडर्मोलॉजी कैसे क्या होता है? कॉमन इन 40 to 60 ईयर्स में कॉमनली दिखता है। मेल सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। इसका प्रिवलेंस कैसे होता है? 1 to 3% इन जनरल पॉपुलेशन, ठीक है। इसका मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन 1 to 20% डिपेंडिंग अपॉन द टाइप एंड साइट, ठीक है। नेक्स्ट होता है इटियोलॉजी। तो कॉजेस बेसिकली क्या कॉज से ल्यूकोप्लेकिया हो सकता है, ठीक है। मेन कॉज होता है टबैको। उसके अंदर आप सिगरेट, बीड़ी, सिगार स्मोकर्स, स्मोकलेस टबैको जैसे खैनी, गुटखा, ये सब, ठीक है। अल्कोहल कंजम्पशन, ये इंक्रीज अल्कोहल कंजम्पशन भी ल्यूकोप्लेकिया हो सकता है, ठीक है। क्रॉनिक मैकेनिकल इरिटेशन कैसे? जैसे कि आपका मुंह में शार्प टीथ है, वो आपको इरिटेट कर रहा है, टंग, लैटरल बॉर्डर ऑफ द टंग, तो उस इरिटेशन से आपका अल्सर से आपका ल्यूकोप्लेकिया होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी में विटामिन ए का डिफिशियंसी या तो फिर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में भी ल्यूकोप्लेकिया होने का चांसेस होता है। नेक्स्ट आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, HPV 16 और 17, कैंडिडा अल्बेकन्स, ठीक है। और अदर में जैसे UV रेडिएशंस हो गया, जेनेटिक सेटलबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट जैसे कि मैंने आपको बताया, स्मोकिंग, च्यूइंग टबैको, सेकेंडरी सिफिलिस, ओरल इन्फेक्शन और HPV इन्फेक्शंस में दिखता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो क्या क्या कॉजेस हो सकता है ल्यूकोप्लेकिया के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स पहले देखते हैं ये कहाँ दिखता है। मेनली ये आपको बकल म्यूकोसा, फ्लोर ऑफ द माउथ में आपको दिखेगा, लैटरल बॉर्डर ऑफ द टंग्स में जो कि है साइड ऑफ द टंग में भी दिखेगा, और सॉफ्ट पैलेट, जिंजाइवा और लिप के पास भी ये दिख सकता है। तो ये कैसे दिखता है? अगर दिखता है तो वाइट पैचेस जैसा दिखता है, और इसको आप स्क्रैप नहीं कर सकते हो। यूजुअली ये पेनलेस होता है, स्मूथ भी दिखता है, व्रिंकल्ड भी दिखता है और फिशर्ड और विरकस भी दिखता है, ठीक है। और ये एज मेनली 4th या तो फिर 5th, 6th एंड 2nd डेकेड्स ऑफ लाइफ में ये दिखता है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया मेल्स आर मोर अफेक्टेड दैन फीमेल्स। ये क्लिनिकली कैसे दिखता है ये, ठीक है। ये वाइट पैचेस दिखता है, थिक, फिशर, इंड्यूरेटेड और पैपिलोमेटस इन नेचर, ठीक है। ये थिक होता है यूजुअली, ठीक है। सरफेस ऑफ द लीजन स्मूथ रहता है, फाइन विंकल्स जैसा दिखता है, और वाइट टिश या तो फिर ग्रेइश या तो फिर येलोइश वाइट कलर जैसा ये दिखता है। तो क्लिनिकल टाइप्स कैसे कैसे दिखता है? फर्स्ट होता है होमोजेनियस ल्यूकोप्लेकिया, सेकंड होता है नॉन होमोजेनियस ल्यूकोप्लेकिया, थर्ड होता है प्रोलिफरेटिव विरकस ल्यूकोप्लेकिया, ठीक है। इन डिटेल जानते हैं। होमोजेनियस ल्यूकोप्लेकिया थिन वाइट प्लाग होता है, स्मूथ और व्रिंकल्ड होता है, ठीक है। क्रैक्ड मड अपीयरेंस जैसा दिखता है ये वाला, ठीक है। और लोअर मैलिग्नेंट
पोटेंशियल होता है, ठीक है। ये मैलिग्नेंट होने का उतना चांसेस थोड़ा लो रहता है, ठीक है। नॉन होमोजीनियस ल्यूकोप्लेकिया ये सबसे ज़्यादा रिस्क होता है, रिस्की होता है, हाई रिस्की होता है। ये स्प्रिकल शेप में दिखता है, वाइट रेड मिक्स में दिखता है। इसके अंदर नोड्यूल्स होते हैं जो कि स्मॉल हो सकते हैं, वाइट नोड्यूल्स ऑन द रेड बेस के ऊपर, और विरकस होता है वाटर्स लाइक और एलिवेशन में दिख सकता है। मच हाइयर रिस्क ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टू OSCC, ठीक है, ओरल सब म्यूकोस कार्सिन, ठीक है, ये वाला हो सकता है। तो नेक्स्ट होता है प्रोलिफरेटिव विरकस ल्यूकोप्लेकिया, ठीक है। ये मल्टी फोकल होता है, स्लो ग्रोइंग होता है, हाई रिकरेंट होता है, वेरी हाई मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन इसका 70% तक होता है। तो ये क्लिनिकल फेजेस होते हैं जिसके अंदर फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो। तो नेक्स्ट होता है, यहाँ पे भी मैंने जैसे कि बताया, प्री कैंसरस प्री ल्यूकोप्लेकिया कैसे दिखता है, फेज़ 1 में, फेज़ 2 में होमोजीनियस, फेज़ 3 में रफ टाइप होता है, फेज़ 4 में स्प्रिकल्ड ल्यूकोप्लेकिया होता है, ठीक है। और इसका हिस्टोपैथोलॉजी के बारे में बात करता हूँ, तो ये वाला डायग्राम आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इसी को आपको ड्रॉ करना होता है, ऐसे ही ड्रॉ करना होता है एग्जाम में भी, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हाइपरकेराटोसिस, ठीक है। यहाँ पे थिक माइक्रोस्कोप में आप बेसिकली कैसे दिखता है, हाइपरकेराटोसिस होता है, थिकन्ड केराटिन लेयर दिखता है यहाँ पे, थिकनिंग ऑफ स्पाइनस लेयर भी दिखता है यहाँ पे, और एपिथेलियल डिस्प्लेसिया में ड्रॉप शेप रेटिरिजस न्यूक्लियर प्योमॉर्फिज्म, इंक्रीज न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो, abnormal mitotic figures, loss of intercellular junction, enlarged nuclei, ठीक है। यहाँ पे लॉस ऑफ बेसल सेल पोलैरिटी, ठीक है, ये सब कुछ दिखता है। इंक्रीज न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो तक दिखता है, सेल्युलर एंड न्यूक्लियर हाइपोक्रोमैटिज्म, ठीक है, माइक्रोस्कोप में आपको दिखता है, ठीक है। और कार्सिनोमा से तो फुल थिकन डिस्प्लेसिया होता है, ठीक है, डिस्प्लेसिया फुल थिक होके रहता है। और अर्ली इन्वेजन कार्सिनोमा में बी प्रेजेंट इन लॉन्ग स्टैंडिंग लीजन्स, ठीक है। और आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स में आप क्या क्या देख सकते हो, हाइपरकेराटोसिस, एक्यांथोसिस, डिस्प्लास्टिक फीचर्स इन द एपिथेलियम। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या क्या होते हैं, ओरल लाइकन प्लानस, केमिकल बर्न्स, वाइट स्पॉन्जिनियस ल्यूकेमिया, क्रॉनिक हाइपरप्लास्टिक कैंडिडियासिस, ठीक है। और इन्वेस्टिगेशन कैसे आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, डिटेल हिस्ट्री लेना होता है, ओरल एग्जामिनेशन करना होता है डिटेली, वहाँ पे एक स्टेन होता है जिसका नाम है टोलिडिन ब्लू, उससे भी आप डिटेक्ट कर सकते हो, बायोप्सीज, ठीक है। आप ये सब देख कर आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, लेकिन मेनली आपको इन डिटेल हिस्ट्री जानना ज़रूरी होता है। तो आप मैनेज कैसे कर सकते हो, कंप्लीट स्टॉप ऑफ हैबिट, स्मोकिंग हैबिट आपको कंप्लीटली स्टॉप करना पड़ेगा, अल्कोहल हैबिट आपको कंप्लीटली स्टॉप करना पड़ेगा। मेडिकल मैनेजमेंट में आप एंटीऑक्सीडेंट दे सकते हो, विटामिन ए और ट्रॉपिकल रेटिनॉइड्स, एंटीफंगल और कैंडिडल एसोसिएटेड ल्यूकोप्लेकिया, ठीक है, एंटीफंगल फॉर कैंडिडल एसोसिएटेड ल्यूकोप्लेकिया, ठीक है। और सर्जिकल में सर्जिकल एक्सcision विथ स्कैल्प, ठीक है, स्केपल विथ स्केपल, ठीक है। और क्रायो सर्जरी, इलेक्ट्रो क्यूरेटरी और फोटोडायनामिक थेरेपी भी दे सकते हो, ठीक है। और ये लॉन्ग टर्म रिकॉल एवरी 3 to 6 मंथ्स, ठीक है, आपको 3 to 6 मंथ्स में आपको पेशेंट को बुला के लॉन्ग टर्म फॉलोअप करना पड़ता है, ठीक है। सो मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो जाता है, नॉन होमोजीनियस लीजन्स में मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, फ्लोर ऑफ द माउथ एंड लैटरल ऑफ द टंग में सबसे ज़्यादा, ठीक है। लार्ज लीजन्स होता है, लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस में ये होता है, ठीक है। कंटिन्यूस यूज़ ऑफ टबैको होने से भी मैलिग्नेंट कंडीशन हो सकता है, ठीक है। और कंक्लूजन, मेनली ल्यूकोप्लेकिया एक पोटेंशियली मैलिग्नेंट डिसऑर्डर होता है। इसका अर्ली डिटेक्शन, बायोप्सी और एलिमिनेशन ऑफ द कॉजेस फैक्टर्स पॉजिटिव फैक्टर्स आर एसेंशियल, ठीक है। और लॉन्ग टर्म फॉलोअप करना होगा, वरना आपको OSCC हो जाएगा जो कि है ओरल स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने इन डेप्थ इसको मैंने कवर किया है इस स्लाइड्स में। आप एग्ज़ाम के लिए पॉइंट टू पॉइंट लिखना होता है, और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन डिटेल आपको मैंने समझाने का कोशिश की है। थैंक यू सो मच। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।